अगला सवाल है यहाँ पे शक्ति पंप्स के बारे में और ये सवाल पूछा है केवल गाला ने। ये इन्होंने कुछ योगदान भी किया है, बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन ये मत समझिएगा कि ये फ़ीस है। ये फ़ीस शोमेश जी इतने कम फ़ीस में तो सलाह देते नहीं हैं और मैं कोई सलाह देता नहीं। तो एनीवे अब यहाँ पे फंडामेंटल मजबूत है, इसके भी अचानक से 1300 से 1050 पे आ गया। क्या ये पंप एंड डंप का सिनेरियो है? मतलब थोड़ा-सा इन्हें शक भी हो रहा है कि ये अचानक से शेयर में क्या हुआ है? तो इसके जो आंकड़े दिख रहे थे मुझे सेल्स प्रॉफिट वगैरह के, ऐसे लगता है कि बीच में कंपनी बहुत खराब दौर से गुजरी है और वापस एक रिवाइवल का फेज़ चल रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इसे? नहीं राजीव, शक्ति पंप्स का ऐसा है ना। आप इस सेक्टर में शक्ति पंप्स ज़्यादातर आपको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से इनके सेल्स आते हैं। और जब तक लास्ट टर्म जो था बीजेपी का था लास्ट टर्म तक, अभी जो है जो टर्म वो बीजेपी प्लस का है। तो आप जो लास्ट 2 टर्म का जो सिनेरियो था, उसमें शक्ति पंप्स की अर्निंग जो थी, वो अभी इस सिनेरियो में अभी वो कैलकुलेशन बैठ नहीं रहा। क्योंकि अभी इस बजट के बाद कैसा मूवमेंट होता है, अब आप देखिए ना इनका सेल्स, आप क्वार्टर उठा के देखिए या ईयरली उठा के देखिए। जैसा ग्रोथ आया है मार्च एफवाई 21 से, वैसा ग्रोथ अगर मेंटेन रहता है यहाँ से भी, तो फिर से ये रीगेन कर लेंगे वैल्यूएशन। अदरवाइज़ ये जो है ना बहुत ही सिनेरियो ऐसा है इसका, क्या नाम है, शक्ति पंप का, कि ये वैल्यूएशन थोड़ा महँगा यहाँ से दिखेगा। इसलिए मुझे लगता है कि 1-2 क्वार्टर तो थोड़ा ठंडा ही रहेगा। बजट के बाद जो भी एलोकेशन होगा आगे में जाके, उस पे। और वैसे भी इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स में अभी कुछ ख़ास हो नहीं रहा है। तो थोड़ा सॉफ्ट रहने के चांसेस हैं अभी 1-2 क्वार्टर तक। और इस बारी का भी रिज़ल्ट देख लीजिए कैसा रहता है शक्ति पंप का। फिर कोई आप डिसीज़न ले सकते हैं, लेकिन 1-2 क्वार्टर थोड़ा सॉफ्ट रहना चाहिए मुझे लगता है। ओके। तो अभी ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये कितना लंबा खींचता हुआ आपको दिख रहा है? क्या ये 200 डे मूविंग एवरेज के आस-पास आकर के कहीं पे शांत हो जाएगा? अभी तक तो 50 डीएमए से भी नीचे सपोर्ट बैठता है। 950 पे 50 डीएमए है और करीब-करीब 880 के आसपास एक्चुअल सपोर्ट आके बैठता है। बहुत सारे सपोर्ट लेवल हैं राजीव, लेकिन मेन चीज़ जो ध्यान रखना वो ये है कि ट्रेंड डाउन है। और जब ट्रेंड डाउन होता है तो फिर कोई वैल्यूएशन नहीं करते हैं, उस ट्रेंड के खत्म होने का वेट करते हैं। तो वो वेट कीजिए, 50 डीएमए पे खत्म होता है, 200 डीएमए पे खत्म होता है, वो रिज़ल्ट आपको बता देगा। तो उसके बाद फिर जी। इसकी एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन ये जो इनको शक स्वभाव हो रहा है पंप एंड डंप वाला, ये शक स्वभाव क्यों हो रहा है इन्हें? मुझे वो हमारे काउंटर दर्शक हैं वैसा ये। लगा तो नहीं है पंप एंड डंप का, बिकॉज़ रेवेन्यूज़ तो बढ़े थे ना इनके, क्वार्टरली रेवेन्यूज़ ही आप देखेंगे, तो जी। दिसंबर क्वार्टर से आप उठा काफ़ी के देख इम्प्रूवमेंट है। लीजिए, अच्छा खासा इसीलिए बढ़ा मैंने हुआ है। पूछा कि बीच में तो काफ़ी घट गया था मामला, इवन लगभग ये मुनाफ़ा इनका खत्म ही हो गया था और वहाँ से ये वापस रिकवरी वाले मोड पे हैं। अच्छी रिकवरी हुई है लेकिन अगर आप जून 2023 की तिमाही के बाद से देखें तो। इसमें ऐसा कोई नहीं है राजीव, इसमें मेन वही गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का मामला है और कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, क्योंकि उनका ज़्यादा इसी पे आता है। जैसे देखिए ना, केएसबी से कंपेयर कीजिए, रोटो से कंपेयर कीजिए, उनके बिज़नेस में आपको इतनी वोलेटिलिटी नहीं दिखेगी। प्राइवेट प्लेयर्स हैं। ओके। वो जी। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको शक्ति में दिखेगा ये।